ट्राई करने के लिए जो को दे दी थी। उधर शहर के दूसरी तरफ एक मिलिट्री व्हीकल एरोस्पेस सिस्टम्स डिपार्टमेंट की तरफ स्पीड से जा रही थी। बैक सीट में जियो का चेहरा बिल्कुल ठंडरस था। उस स्टबर्न म्यूल ने हेल्प नहीं की। ठीक है, एरोस्पेस सिस्टम्स डिपार्टमेंट में जेंकीवेन से डायरेक्टली मिलता हूँ, कम से कम यहाँ उड़ने वालों का ख्याल रखा जाता है। इस सोच के साथ जाओ के दिल में उम्मीद जागी। एरोस्पेस सिस्टम्स डिपार्टमेंट के अंदर फिगर्स इधर उधर भाग रहे थे। इंडिस्क्राइबेबल केओस था। जेंकीवेन का ऑफिस किसी ऑफिस जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। वॉर टाइम कमांड पोस्ट जैसा था। फोन्स लगातार बज रहे थे। भीड़ का आना जाना किसी मार्केट प्लेस से कम नहीं था। सब जैसे हाइपर एक्टिव मोड में थे, बस चेहरों पर अर्जेंट लिखा होना बाकी था। मिनिस्टर साहब, ड्रोन इंजन की रिपोर्ट पर सिग्नेचर चाहिए। 1 मिनट रुको मिनिस्टर, लॉन्च कॉम्प्लेक्स 3 के सर्किट्स इंप्रूव करने का प्लान देखना जरूरी है। जेनवेन एक हाथ में फोन पकड़े डेस्क पर बैठे थे। आंखें डॉक्यूमेंट्स पर जमी थीं। उस वक्त वो चाहते थे कि किसी तरह खुद को डुप्लीकेट कर लें। तभी एंट्रेंस से एक एक्साइटेड आवाज आई, ओल्ड मैन, यहाँ कैसे? जो ने खुशी से कहा, नंडू 3 चिप देखो। एनकैप्सुलेशन के साथ हमने नांडू 3 रिपेयर कर दी तुम्हारे लिए। जेनवेन ने हैरानी से कहा, नांडू 3? वो प्रोजेक्ट तो अबैंडन नहीं था। कहाँ से रिपेयर करवाई और परफॉर्मेंस कैसी है? जू बोले, मैंने पहले ही इनिशियल चेक्स कर लिए हैं। प्रिसीजन और एंटी इंटरफेरेंस कैपेबिलिटी देखकर तुम स्पीचलेस हो जाओगे। जेनवेन ने थके हुए लहजे में कहा, बस ओल्ड जू, अभी वक्त नहीं है। ये फाइल्स का पहाड़ देख रहे हो, खुद देखना है तो देखो। आज तुम पर टाइम वेस्ट नहीं होगा। जू ने जोर दिया, लेकिन मैंने सच में फिक्स की है। जेनवेन ने नाराजगी से घूरते हुए कहा, एक बार और साफ बोल देता हूँ, नांदू 3 प्रोजेक्ट को हायर अथॉरिटीज ने बहुत पहले कंडेम कर दिया था। इसे रिपेयर करने में कोलोसल रिसोर्सेज लगते, कोई गारंटी नहीं थी। जू ने कहा, लेकिन मैंने सच में रिपेयर की है, एक बार देख तो लो। नहीं, हाँ हाँ। जेनवेन ने इरिटेशन में ब्रीफकेस दूर धकेल दिया। जू का चेहरा तुरंत उतर गया। पैर के तलवे से सिर तक गुस्से की लहर दौड़ गई। उन्होंने ब्रीफकेस उठाया और बिना एक शब्द कहे ऑफिस से निकल गए। ठीक उसी वक्त एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग से एक और फिगर निकली। जो और उनका बॉडीगार्ड, दोनों के चेहरे एक दूसरे से ज्यादा डार्क थे। जो बड़बड़ाए, ये जेनवेन भी बिल्कुल सोमिनेंट जैसा है, प्रिंसिपल का इतना पक्का कि हैंडल करना इम्पॉसिबल है। थ्रेट्स भी किए, फ्लैटरी भी की, लेकिन ये जेनकीवेन टस से मस नहीं हुआ। नंदो 3 की बात करना बेकार गया। तभी कोर्टयार्ड में उन्हें किसी की बड़बड़ाहट सुनाई दी। नंदो, वो एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो कुछ समय पहले अबैंडन हो गया था, वो कटिंग एज प्रोजेक्ट? जाओ ने सिर घुमाया और नजर जू से मिली, जिनका चेहरा किसी एंग्री गोस्ट से भी ज्यादा सलन था। गुड मॉर्निंग सर, अभी नांदू 3 की बात कर रहे थे? ये सुनकर जू ने सिर उठाया और फ्रीज हो गए। भगवान, शोल्डर पर स्टार्स देखकर ही समझ आ गया। जनरल, हाँ, नांदू 3, हमारे 7वीं इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ने नांदू 3 चिप रिपेयर कर दी है। लेकिन वो बेवकूफ जेनकीवेन कुछ समझता ही नहीं, बोलता रहा कि नंदो 3 कॉन्टिफेक्टर है। जो ने क्विकली जियो को ग्रीट किया और अपना स्मॉल बॉक्स प्रेजेंट किया। जियो ने कहा, नंदो 3, मुझे लगता था ये प्रोजेक्ट अबैंडन हो चुका था। जो बोले, वो पहले था, हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट ने प्रॉब्लम ओवरकम कर ली है। चिप टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई है। अब इसकी प्रिसीजन इतनी है कि मक्खी को टारगेट कर सके। एंटी इंटरफेरेंस कैपेबिलिटी सुपर ह्यूमन लेवल की है। आसमान गिर जाए तो भी काम करती रहेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, इसका खुद का इंडिपेंडेंट कंप्यूटिंग एल्गोरिदम है। फाइनली एक रिसेप्टिव ऑडियंस मिला था। जू पैशनेट प्रेजेंटेशन मोड में आ गए। जाओ अमेजमेंट से सुन रहे थे, सच में इतनी पावरफुल है? वो जनरल थे, ट्रूप्स लीड करना जानते थे, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च डेटा उनकी समझ से बाहर था। जू बोले, जनरल, मैं आपसे कैसे झूठ बोलूंगा? अगर इसे मिसाइल पर इंस्टॉल करें तो एब्सोल्यूट प्रिसीजन, सोल्जर्स को इक्विप करें तो वो एनिमी लाइंस के पीछे जाकर टारगेट्स मार्क कर सकते हैं, HQ से कांस्टेंट कांटेक्ट रख सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट। जाओ के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलने लगे। पहले इंटरेस्ट, फिर डाउट, फिर शॉक। सांसें अपने आप तेज हो गईं। हाई प्रिसीजन टारगेटिंग, अल्ट्रा रेसिस्टेंट टू जैमिंग, इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन चैनल। हर वर्ड जाओ के दिल में प्रिसीजन से लगा। गारंटी दे सकते हो? बिल्कुल, मैं 7वीं रिसर्च इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूँ। मेरी रैंक के डायरेक्टर की बात का वेट होता है। ठीक है, तो मैं मास प्रोडक्शन के लिए स्पेशल फंड्स रिलीज करने को तैयार हूँ। अगर कम पड़े तो एडिशनल फंडिंग भी लूंगा, लेकिन पहले हमारी ट्रूप्स इसे ट्राई करेंगी। शॉर्ट टर्म में किसी और को सप्लाई नहीं होगी। जू ने समझाया, जनरल, मास प्रोडक्शन अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस चिप का इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल और लॉजिकल ऑपरेशंस इंडिपेंडेंट है। ये एक एंटायरली न्यू सिस्टम है, कल की दुनिया खोलने की है, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ एक की है और हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर पूरी तरह नहीं समझते। सबसे जरूरी है कि इसे सैटेलाइट से कनेक्ट करना होगा। जाओ ने कहा, चिंता मत करो, हाईएस्ट अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट करूंगा कि बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स तुम्हारी हेल्प करें। इतने पावरफुल देश में फिनिश्ड प्रोडक्ट होते हुए इतनी छोटी चिप डिसाइफर नहीं होगी, ये मैं नहीं मानता। जू ने धीरे से कहा, नहीं होगा जनरल, मतलब देश के सारे इंस्टीट्यूट्स, बताओ किसके पास जाऊं? और तुम कह रहे हो कोई नहीं कर सकता? जाओ की आईब्रोज चढ़ गई। उनकी नजर में फिनिश्ड प्रोडक्ट होना मतलब आंसर की होना था, कॉपी करो और हो गया। नहीं जनरल, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स सच में नहीं कर सकते। तो फिर कौन कर सकता है? एक अप्लायंस रिपेयरमैन। क्या? जाओ की आवाज कई ऑक्टेव्स ऊपर चली गई। उन्हें खुद पर शक हुआ कि सुना सही या नहीं। जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स नहीं कर सकते वो एक अप्लायंस रिपेयरमैन को सौंपना है? मजाक कर रहे हो? देश
आपके स्ट्रेटेजिक फ्यूचर का कटिंग एज प्रोजेक्ट है ये। जू ने हाथ जोड़े। जनरल, मैं जानता हूँ अब्सर्ड लगता है, लेकिन ये लंबी कहानी है, कुछ वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं होगी। चलिए मेरे साथ, समझ जाएंगे। उधर रिपेयर शॉप में बर्न्ड प्लास्टिक की स्मेल हवा में थी। मैं ट्वीजर्स से एक पुराने एम्पलीफायर पर चावल के दाने से भी छोटा कैपेसिटर रिप्लेस कर रहा था। 80s एम्पलीफायर रिपेयर। टेक पॉइंट अर्नड 2, करंट टेक पॉइंट 1940। ट्वीजर्स रखते ही मैकेनिकल वॉइस आई। कितने दिन हो गए थे सिर्फ राइस कुकर्स और इंडक्शन कुकटॉप्स रिपेयर करते हुए। टेक पॉइंट्स स्नेल की रफ्तार से बढ़ रहे थे। लिथोग्राफी मशीन और नांडू 3 चिप रिपेयर में देखो कितने पॉइंट्स मिले थे। इस रफ्तार से तो सोल्जर का एक्सोस्केलेटन अफोर्ड करना दूर की बात, जानसिग्न स्पेसशिप के ब्लूप्रिंट्स भी नहीं मिलेंगे। तभी शॉप के सामने एक मिलिट्री व्हीकल रुकी। उस बिल्कुल ऑर्डिनरी सी स्ट्रीट को देखकर जाओ की आईब्राउज चढ़ गईं। जू ने कहा, जनरल आ गए। स्ट्रीट थोड़ी केओटिक है, वेंडर्स की आवाजें हर तरफ से आ रही हैं। काफी लोग हैं, लेकिन किसी भी दूसरी स्मॉल स्ट्रीट से अलग नहीं लगती। जाओ ने सार्कास्टिकली कहा, सीक्रेट बेस यहाँ है और किसी को पता नहीं चलेगा। अंदर कैसे जाते हैं, पासवर्ड क्या है? जो ने जल्दी से कहा, जनरल कोई सीक्रेट बेस नहीं है, कोई स्पेशल एंट्रेंस नहीं, बस यही वो रिपेयर शॉप है। जाओ ने गुस्से से कहा, जोरू मुझे मजाक के लिए नहीं लाए हो। नंदू 3 जो रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं कर सके, उसके लिए इस जगह लाए हो। मिलिट्री मैन्यूवर्स शुरू होने वाले हैं, टाइम वेस्ट करने का शौक है। जू ने कहा, जनरल प्लीज काम डाउन। यहीं पर नांदू 3 रिपेयर हुई थी और कुछ दिन पहले फोटोलिथोग्राफी मशीन की एक्यूरेसी भी यहीं एडजस्ट हुई थी। अगर यहाँ नहीं हो सकता तो दुनिया में कहीं नहीं होगा। जाओ ने चौंकते हुए पूछा, क्या फोटोलिथोग्राफी मशीन्स भी रिपेयर करते हैं यहाँ? वो जू को इंटेंटली देखने लगे। आखिर 7वीं रिसर्च इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर है, इस कैलिबर का आदमी मुझे फंसाने के लिए झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है, चलते हैं अंदर, लेकिन अगर वैसा नहीं निकला जैसा बताया है तो चाहे दुनिया के किंग हो, उड़ा दूंगा। जाओ ने कपड़े ठीक किए और रिपेयर शॉप की तरफ बढ़े। जू ने राहत की सांस ली। डिटेक्शन ऑफ रिपेयरेबल ऑब्जेक्ट्स। टाइप 3 टैक्टिकल फ्लैशलाइट, इंटरनल सर्किट शॉर्ट सर्किट, इंडिविजुअल टैक्टिकल गॉगल्स। फैल्कन थर्मल इमेजिंग लेयर पील्ड ऑफ, डैमेज्ड हमिंगबर्ड माइक्रो कम्युनिकेटर सिग्नल रिसीवर मॉड्यूल। जैसे ही वो अंदर आए, मैंने जाओ के साथ वाले बंदे पर तुरंत रिपेयरेबल चीजें स्पॉट कर ली। ये सब मिलिट्री इक्विपमेंट था और जो ग्रुप लीड कर रहा था वो क्लियरली कोई बड़ा आदमी था, आर्मी का बड़ा ऑफिसर। जू ने कहा, बॉस काफी टाइम हो गया। मैंने पॉलिटनेस से कहा, सर काफी टाइम हुआ। कैसे हैं? कस्टमर इज किंग, पॉलिट तो रहना पड़ेगा। जू बोले, बिल्कुल ठीक है, चिप भी ठीक है, जो भी रिपेयर करते हो चेन बॉस परफेक्टली काम करता है। वापस जाकर पूरी बैटरी ऑफ टेस्ट की, परफॉर्मेंस ओरिजिनल से भी बेटर निकली। मैंने फ्लैट टोन में कहा, कोई नई बात बताओ। जाओ ने साइडवेज नजर से देखा। उन्हें कम से कम 40 से 50 साल के किसी एक्सपर्ट की उम्मीद थी, लेकिन ये तो मुश्किल से 20 साल का लड़का था। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स की उम्मीद थी, लेकिन रस्ट और बर्न प्लास्टिक की स्मेल के अलावा कुछ नहीं था। यंग, स्मूथ टॉकिंग, नो चैलेंट, एरोगेंट, और ये एक्सपर्ट माना जाए। जाओ मन ही मन बोले, ये तो बुरा मजाक है। मैंने कहा, जनरल अभी शुरू भी नहीं हुए और तुम्हारे साथ जो चीफ और एडीडी कैंप है, उनकी बेल्ट पर टैक्टिकल फ्लैशलाइट का सर्किट बोर्ड प्रॉब्लम में है। गॉगल्स की थर्मल इमेजिंग कोटिंग पूरी तरह पीलिंग ऑफ हो रही है, रात को अंधे के बराबर है, और माइक्रो कम्युनिकेटर का सिग्नल मॉड्यूल भी फ्राइड है। ये मुंह पर एक्सप्लोड नहीं होगा, इसकी चिंता नहीं है। मेरी आवाज लाउड नहीं थी, लेकिन सबके कानों तक पहुंची, खासकर जाओ के एडीडी कैंप के। उसने इनक्रेजुलसली पूछा, ये कैसे पॉसिबल है? जाओ के एडीडी कैंप ने रिपोर्ट किया, जनरल फ्लैशलाइट कुछ दिन पहले ट्रेनिंग में एक्सीडेंटली डैमेज हुई थी। गॉगल्स और कम्युनिकेटर ब्रेकडाउन हो गए थे। आज रिप्लेस करने का प्लान था, लेकिन राउट सडनली बदल गया। जाओ भड़क गए। इतना इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट तोड़ रखा है, मिशन पर हो या पार्क में घूम रहे हो, रिपोर्ट किए बिना रिप्लेस नहीं होता। बैटलफील्ड पर तो वॉकिंग टारगेट बन जाते। जाओ पहले से गुस्से में थे और अब एट डे कैंप पर उंगली उठाकर बरस रहे थे, लेकिन तभी जो का बॉडी फ्रीज हो गया। वो अंदर आते वक्त एक वर्ड नहीं बोले थे, तो इस लड़के को ये सब कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता? तब कहीं जाकर जाओ को रियलाइज हुआ, उनकी आंखें मुझ पर जम गईं। सालों की कॉम्बैट ट्रेनिंग से उस बूढ़े सोल्जर में एक आइस एरा